एनआरसी को याद रखना, और ये भी याद रखना जब शरीयत में दखल अंदाजी की गई, शरीयत क्या है नौजवानों? शरीयत वो है जो हमें हुक्म इलाही है, जो अल्लाह का हुक्म है कि हमारे जीने का तरीका क्या हो, रहने का तरीका क्या हो, हमारे निकाह का तरीका क्या हो, खुला का तरीका क्या हो। और जब इसमें तब्दीली की जा रही थी, राहुल गांधी खामोश था, तेजस्वी यादव खामोश था, लालू खामोश था। ये लोग जो आके हमसे बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, ये खामोश थे। वहां पर उठकर एक ही मर्द मुजाहिद बोले जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था, जिससे हमें अपनी शहरियत को जताने की जरूरत पड़ती है तो सब खामोश बैठे। ना इंडिया गठबंधन बोली, बीजेपी तो चाह रही थी हमारे लिए कानून बने। ये जो आज हमारे वोटों की भीख के लिए आ रहे हैं और हमारे महल्ले में आकर ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, हराने की बात करने वालों, जब सीए एनआरसी का कानून आया था तुम कहां थे? जब सीए एनआरसी का कानून आया था, जब हमारे नौजवान रोडों पे थे तुम कहां थे? जब सीए एनआरसी का कानून आया और पुलिस वालों ने हमारे नौजवानों को शहीद किया तुम कहां थे? जब सीए एनआरसी का कानून आया, जब लालू कहां था, तेजस्वी कहां थी, उसकी बेटी कहां थी? एक तरफ फिरौन है तो दूसरी तरफ ये नानिहाद सेकुलर जमातें नमरूद है जो सिर्फ इलेक्शन के और इंडिया गठबंधन में से उठकर ये नहीं बोला कि तुम क्यों खुशी मना रहे हो एक अल्लाह के घर की शतायत की, तुम क्यों खुशी मना रहे हो एक कौम के इबादतगाह को तोड़ने की। कोई कुछ नहीं बोले, सब खामोश थे। क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुई कि कोई तो है मेरे लिए बोलने वाला? क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुई कोई तो है मेरे लिए लड़ने वाला, मेरे लिए बात करने वाला, मेरी कौम की नुमाइंदगी करने वाला? में शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कारवां पटना की सरजमी पर पहुंच गया है। पाटलिपुत्रा तैयार है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिएगा। आज आपकी ताकत देखिए। राबड़ी देवी जी 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, कभी राबड़ी देवी जी आपके इलाके में नहीं आई थी। ये नौजवानों की ताकत है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत है कि आज राबड़ी जी को भी आपके इलाके में आकर पंखा हिलाना पड़ रहा और आपके इलाके में आ रहा है। देखिए दोस्त, स्टेज है, देखिए सीआरपीएफ वाले आएंगे और उसके बाद स्टेज पर फिर चढ़ने फिर दिक्कत करेंगे। आपसे यही मुद्दबाना गुजारिश है कि आपका स्टेज है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए सजाया हुआ स्टेज है। आप एक डिसिप्लिन आदमी हैं, आप अपनी क़यादत को मजबूत करने आए हैं। देखिए अगर ऐसा स्टेज रहेगा, मैं आपसे यही मुद्दबाना अपील करने आया हूं कि अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। क्या आप माजिद साहब को हम लोग बुलाएं? तालियों से माजिद साहब का इस्तकबाल कीजिए ताकि हैदराबाद में भी माजिद हुसैन साहब को ये तालियों की गड़गड़ाहट हो। जनाब माजिद हुसैन साहब, एमएलए नामपल्ली, बिहार ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त माब अख्तरुल ईमान साहब, सदर कुल्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत बिहार, मेरे भाई आदिल हसन साहब, स्पोक्स पर्सन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत बिहार, यहाँ पे मौजूद इंशाअल्लाह पटना में एक धड़कती हुई आवाज़ और इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में नौजवानों का हौसला मोहम्मद फारूक रजा साहब और डब्लू भाई साहब, यहाँ पे मौजूद दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे मौजूद मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बड़ा मौका है और इंशाअल्लाह ताला आज जो नौजवानों ने यहाँ पर आकर अपने सरों का समंदर यहाँ पे बताया है,
और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ एक बेपनाह मोहब्बत जताई है। मुझे आज यकीन है बीजेपी का भी चाहे खैमा हो या इंडिया गठबंधन का भी खैमा हो या लालू प्रसाद यादव का घर हो, सबकी नींद आज यहाँ के नौजवानों ने उड़ा दी है और इंशाअल्लाह ताला हम उठेंगे और ऐसे ही इनकी नींद उड़ाएंगे। है मेरे गयूर लोगों, आज इंतखाबात हमारे सर पर है, चुनाव हमारे सर पर है, मगर जैसे ही चुनाव आते हैं हम मुसलमानों से हर किसी को गैर मामूली हमदर्दी होती है। जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे नौजवानों के रोजगार के बारे में बात होती है। जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे महल्ले जात में तरक्की की बात की जाती है। जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे औरतों को अच्छी सुविधाएं देने की बात की जाती है। मगर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं और मुसलमान बाहर निकलकर अपना वोट देता है, उसके बाद 5 साल हमारे गलियां इनको याद नहीं रहती, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल इनको याद नहीं रहता। 5 साल तक हमारे पास अच्छे स्कूल ये नहीं देते, 5 साल तक हमारे लिए हिफाजत की बात ये नहीं करते। ऐ मेरे गयूर लोगों, ऐ मेरे बहादुर नौजवानों, ऐ मेरे सत्तार बुजुर्गों, जब आप 1 तारीख को इस बार चुनाव में अपना वोट डालने जाएंगे तो ये बात बराबर अपने दिलो दिमाग में सोचना, आप ये बात बराबर अपने दिलो दिमाग में सोचना कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, क्या इंडिया गठबंधन के कोई लोग उठकर हमारे अल्लाह के घर की बात किए? कोई नहीं किए। जब वोट डालने जाओ तो ये बात याद रखना कि ये हमारी आवाज नहीं बने। हमारी आवाज अगर कोई बने तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बने। जब आप मतदान डालने जाओ तो ये याद रखना कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो फैसला आया, हमारे अल्लाह के घर में जो हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजती है, उस मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई। ये जो आज इंडिया गठबंधन हमारे दरमियान में हमारे वोटों की भीख के लिए आ रहा है, ये खामोश बैठे रहे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए ना लालू बात करे, ना उनकी निकम्मी औलाद बात करी, ना कोई इंडिया गठबंधन बात करे। उस अल्लाह के घर के लिए और हमारे लिए कोई बात करे तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात करे, जिनका नुमाइंदा डब्लू भाई है। जब तुम मतदान डालने, उस वोट डालने, उस मतदान पोलिंग बूथ में जाना तो ये याद रखना, जब सीए एनआरसी का कानून आया, वो सीए एनआरसी का कानून जिससे हमें अपनी शहरियत को जताने की जरूरत पड़ती है, तो सब खामोश बैठे। ना इंडिया गठबंधन बोली, बीजेपी तो चाह रही थी हमारे लिए कानून बने। ये जो आज हमारे वोटों की भीख के लिए आ रहे हैं और हमारे महल्ले में आकर ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, हराने की बात करने वालों, जब सीए एनआरसी का कानून आया था तुम कहां थे? जब सीए एनआरसी का कानून आया था, जब हमारे नौजवान रोडों पे थे, तुम कहां थे? जब सीए एनआरसी का कानून आया और पुलिस वालों ने हमारे नौजवानों को शहीद किया, तुम कहां थे? जब सीए एनआरसी का कानून आया, जब लालू कहां था? तेजस्वनी कहां थी? उसकी बेटी कहां थी? आज जब वोट की बात आती है तो बीजेपी के हराने की बात होती है। अरे वक्त के फिरौनों को हम हराएंगे, वक्त के फिरौनों को हम शिकस्त देंगे, मगर वक्त के फिरौनों को हराने का मतलब ये नहीं कि हम नमरूद को ताज दे देंगे। एक तरफ फिरौन है तो दूसरी तरफ ये नानिहाद सेकुलर जमातें नमरूद है, जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं, अपनी बात करते हैं और हमारे सामने बात करते हैं। मेरी बात गौर से सुनिए, थालियों की मुझे जरूरत नहीं, आवाजों की मुझे जरूरत नहीं। मैं आपके दरमियान में आया हूं आपकी दिल की बात रखने।
जब आप पोलिंग बूथ पे जाओ तो बाबरी को याद रखना, ज्ञानवापी को याद रखना, सीए एनआरसी को याद रखना, और ये भी याद रखना जब शरीयत में दखलंदाजी की गई। शरीयत क्या है नौजवानों? शरीयत वो है जो हमें हुक्म इलाही है, जो अल्लाह का हुक्म है कि हमारे जीने का तरीका क्या हो, रहने का तरीका क्या हो, हमारे निकाह का तरीका क्या हो, खुला का तरीका क्या हो। और जब इसमें तब्दीली की जा रही थी, राहुल गांधी खामोश था, तेजस्वी यादव खामोश था, लालू खामोश था। ये लोग जो आके हमसे बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, ये खामोश थे। वहां पर उठकर एक ही मर्द मुजाहिद बोले जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था। तो मैं तो आपसे सवाल करता हूं, मुझे जवाब दो ऐ जिंदा कौम, मुझे जवाब दो ऐ बहादुर नौजवानों, मुझे जवाब दो ऐ मेरे बुजुर्गों। बाबरी पे मजलिस, ज्ञानवापी पे अवैसी, सीए पे अवैसी, शरीयत पे अवैसी, अखलाक के कत्ल पे अवैसी, जुनैद के कत्ल पर अवैसी, दादरी पे अवैसी, गुजरात पे अवैसी, गोडसे पे अवैसी, सब पे अवैसी। तो वोट किसका होगा? ताकत किसकी बनेंगे? जिताएंगे किसको? बहुत हो गया इन लानहाद सेकुलर जमातों की गुलामी, बहुत हो गया बीजेपी के खौफ में इनको जिताना। बीजेपी को हराना हम हराएंगे, बीजेपी को गिराना है हम गिराएंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं कि बीजेपी को हराने के लिए इनको जिताकर हम फिर हार जाए। हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बात नहीं होती, हमारे महल्ले जातों की हिफाजत के लिए बात नहीं होती, हमारी हिजाब के ऊपर हमें ताना मारा जाता है। कर्नाटका में हमारे बहनों के सर पे से हिजाब खींचा जाता है, गुजरात में हमें सताया जाता है, मध्य प्रदेश में हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है, उत्तर प्रदेश में हमारे गृह को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, दिल्ली के सड़कों पे जब हम नमाज पढ़ते हैं हमें लातें मारी जाती है। और जब ये जुल्म होता है तो ये इंडिया गठबंधन चुप रहता है, गूंगा रहता है, बोलता नहीं, खामोश रहता है। हमें लात मार कर गिराया जाता है, ये खामोश रहते हैं। हमारे खिलाफ कानून बनाया जाता है, ये खामोश रहते हैं। हमारे अल्लाह के घरों को शहीद किया जाता है, ये खामोश बैठते हैं। हमारे अल्लाह के घर में पूजा की इजाजत दी जाती है, ये खामोश बैठते हैं। तो किस बात का दावा कर रहे हैं? ये बीजेपी को हराने की। मैं आपसे सवाल करता हूं, ऐ मेरे गयूर लोगों, ऐ मेरे गयूर बहादुरों, क्या हाल ही में आपने वो मंजर नहीं देखा जहां सांसद बुलाई गई थी? सांसद बुलाकर वहां पर तमाम सांसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को बुलाया गया और वहां पर बुलाकर तारीफ की जा रही थी। क्या तारीफ की जा रही थी? कि किस तरीके से एक अल्लाह के घर को गिराकर भव्य राम मंदिर बनाया गया। बीजेपी के मेंबरात तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। बीजेपी के मेंबरात तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से ऐसे आरएसएस ने मेहनत की। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने काम किया। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तारीफ कर रहे थे कार सेवकों की कि किस तरीके से अल्लाह के घर को शहीद किया गया। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठकर तारीफ कर रहे थे कि किस तरीके से मोदी ने काम किया। कोर्ट केस लड़ाया गया, कोर्ट केस जीता गया और जीतने के बाद जहां पे हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की सादाएं गूंजती थी, वहां पे एक भव्य राम मंदिर बनाया गया। भव्य राम मंदिर की तारीफ हो रही थी। बीजेपी के सांसद खुशियां मना रहे थे तो इंडिया गठबंधन के लोग खामोश बैठे हुए थे।
कोई इंडिया गठबंधन में से उठकर ये नहीं बोला कि तुम क्यों खुशी मना रहे हो एक अल्लाह के घर की शतायत की, तुम क्यों खुशी मना रहे हो एक कौम के इबादतगाह को तोड़ने की। कोई कुछ नहीं बोले, सब खामोश थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम बीजेपी के सांसदों के सामने एक मर्द मुजाहिद उठा और उठकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने उन वक्त के फिरौनों के सामने, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या बीजेपी के तमाम सांसद हो, जब बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए, क्या तुम्हारा छाता फखर से चौड़ा नहीं हुआ? क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुई कि कोई तो है मेरे लिए बोलने वाला? क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुई कोई तो है मेरे लिए लड़ने वाला, मेरे लिए बात करने वाला, मेरी कौम की नुमाइंदगी करने वाला? यादवों पे अगर कुछ होता है तो तेजस्विनी यादव नंगे पांव भागते हुए जाते हैं। यादवों पे कोई परेशानी आती है तो तेजस्विनी यादव, उनके भाई, उनके वालिद नंगे पांव भागते हैं। मुसलमानों पे कत्लेआम होता है तो ये ओढ़ के सोते हैं। ऐ मेरे गयूर लोगों, इतना बड़ा मजमा यहाँ पे मौजूद है, मुझे यकीन है आपके ईमानी जज्बे पे। आपसे एक ही सवाल करता हूं, अगर उसका जवाब हाँ है मैं बैठ जाऊंगा, अगर ना है तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या हमारे ऊपर कोविड की आफत नहीं आई? क्या 2 साल तक हमारे पास रोजगार था? क्या 2 साल तक क्या आपने नहीं देखा अपने कलमागो भाइयों को राशन के लिए तड़पते हुए? क्या आपने 2 साल तक नहीं देखा अपने कलमागो भाइयों को बीमार होते हुए, उनके घर में फौत होते हुए? जब हमारे ऊपर जिंदगी और मौत का सवाल आया था, जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, जिसका नाम तेजस्विनी यादव है, क्या वो मुसलमानों के बीच में था? जब नहीं था तो तुम क्यों उसके साथ ठहरे हुए हो? जब वो तुम्हारे दर्द में नहीं था तो तुम उसके साथ क्यों हो? जब वो तुम्हारी मौत में नहीं था तो तुम क्यों उसके साथ ठहरे हुए हो? जब हमारे घर में बुजुर्ग मर रहे थे वो नहीं था तो तुम क्यों हो? जब हमारे घर में बीमारी थी, अस्पताल में 10-10 लाख 15-15 लाख का खर्चा हो रहा था, वो नहीं था तो तुम क्यों हो? जब हमारे पर आफत आती है वो नहीं रहता तो तुम क्यों हो? मदरसों में आग लगाई जाती है वो नहीं जाता, तुम क्यों जाते हो? हमारे घरों को शहीद किया जाता, बुलडोजरा लगाए जाते, वो बात नहीं करता, तुम क्यों करते हो? कब तक गफलत में रहेंगे? कब तक वही जिंदगी जीते रहेंगे? कहीं तो उठना पड़ेगा, कहीं तो बदलना पड़ेगा। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, मेहनत करना। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है। हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे इखलास की बुनियाद पर, हम मेहनत करेंगे अल्लाह को राजी करने की बुनियाद पर। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे यकीन है, अल्लाह हमें कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। मगर उसके लिए निकलना तो पड़ेगा, उसके लिए निकलना तो पड़ेगा, उसके लिए काम करना तो पड़ेगा। यादवों ने अपना नेता बना लिया, कुर्मियों ने अपना नेता चुन लिया, पासवानों ने अपना नेता चुन लिया, भूमियारों ने अपना नेता चुन लिया, सब दलितों ने अपना नेता चुन लिया। मुसलमान ही है जो कभी दलितगंज जा रहा है, कभी भूमियारगंज जा रहा है, कभी यादवगंज जा रहा है, कभी पासवानगंज जा रहा है। हम वो है जो इंशाल्लाह अगर एक हो जाए
ये सब हमारे पास आएंगे इंशाअल्लाह। मगर होना तो एक पड़ेगा ना। कब तक इल्जाम लगाते रहेंगे, कब तक हम पे तोहमत लगाते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे कि इन पे यकीन मत करो ये वोट काट रहे हैं, कब तक बोलते रहेंगे कि ये बीजेपी को जिताते रहे हैं, कब तक बोलते रहोगे कि ये भाजपा के एजेंट है? क्या इसलिए हम पर इल्जाम लगाते हो कि जब अखलाक को गोश्त के नाम पर शहीद कर दिया गया और उसके बेटों को यतीम कर दिया गया, हम उसका सहारा बने, इसलिए हमको बीजेपी का एजेंट कहते हो? या इसलिए कि जब जुनैद एक हाफिज कुरान था जो ट्रेन में जा रहा था, उसके छाते में खंजरों को मार मार कर उसको एक हाफिज कुरान को शहीद कर दिया गया, उसकी माँ के गोद में उसके बेटे की लाश डाल दी गई, उसके बाप के कंधे पे बड़ा एक वजन डाल दिया गया, मजलिस उसका सहारा बनी, इसलिए हमें एजेंट कहते हो? या इसलिए हमें एजेंट कहते हो कि हम बाबरी मस्जिद की आवाज उठाते हैं? या इसलिए हमें एजेंट कहते हो कि हम सीए एनआरसी का बिल फाड़कर नरेंद्र मोदी के मुंह पे फेंकते हैं? या इसलिए हमें एजेंट कहते हो क्योंकि हम शरीयत के लिए लड़ते हैं? क्या इसलिए हमें एजेंट कहते हो कि कहीं पे किसी को गोश्त के नाम पे मारा जाता है, हम उसकी ताकत बनते हैं? क्या इसलिए हमें भाजपा का एजेंट कहते हो कि जब हमारे को हरियाणा में हमारे 2 कलमा भाइयों को जला दिया जाता है जिंदा, वो भी उसके घर की हम हिम्मत बनते हैं, इसलिए हमें एजेंट कहते हो? किस वजह से कहते हो? याद रखो कहने वालों, मैं मुसलमान हूं, मैं जितना जिंदगी में भरोसा रखता हूं उतना आखिरत में भरोसा रखता हूं। तुम अगर बेबुनियाद इल्जाम डालोगे तो मेरा हाथ होगा, अल्लाह की बारगाह होगी और तुम्हारा गिरेबान होगा, और वहां पूछूंगा कि किस बुनियाद पे हम पर इल्जाम लगाते थे। इल्जाम लगाने वालों, क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं? या ये समझते हो कि जन्नत का रास्ता खुदा ना खास्ता? गांधी जी अब कुछ बोलूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। क्या किया इन्होंने, क्या किया राजद ने? ऐ मुसलमानों, ऐ दलितों, ऐ पिछड़े तबकातों, तुम्हारे रोजगार के लिए क्या किया? तुम्हारे महल्ले जात के लिए क्या किया? तुम्हें क्या अच्छे अस्पताल दिए? तुम्हें क्या नौकरी दी? आज भी बिहार के कई लोग हैं जो जाकर बिहार छोड़कर कई हैदराबाद में, मुंबई में इधर उधर जाकर काम करते हैं। क्या ये आपकी जिंदगी है? क्या इसलिए इन्हें जिता रहे हो? अरे अपना मुस्तकबिल खुद बनाओ, जो होता होने दो, हमें बस मेहनत करना है, एक जगह होना है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है इंशाअल्लाह ताला। बस यही चंद गुजारिशात आपके सामने रखने आया था। हम मेहनत कर रहे हैं हमारी एक बेबाक आवाज बनाने के लिए, आपके साथ की उम्मीद रखते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे भाई हमारे साथ ठहरेंगे, हमारे भाई हमारी ताकत बनेंगे, हमारे भाई अपना झंडा उठाएंगे, हमारे भाई अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बाहर निकलकर पहली तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट डालेंगे। बस इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ आपसे इजाजत खाऊं। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस को कामयाब करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार बुलंद